नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीवाईक्यू वाला असली पेपर असली तैयारी। दोस्तों आज हम देखेंगे 24 अगस्त 2021 को आयोजित यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा की फर्स्ट शिफ्ट का सेट ए। सभी 100 प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यही प्रश्न परीक्षा में रिपीट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले आता है इल्तुतमिश, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद शेरशाह सूरी, उसके बाद अकबर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए तुकाराम। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4, चरक संहिता संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा से। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पहले है बीसी 261 कलिंग युद्ध, एकदम सही है। एडी 78 शक संवत की शुरुआत, यह भी सही है। एडी 622 मुस्लिम युग की शुरुआत, यह भी सही है। एडी 1709 औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग शुरू हुई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान करें। तो देख लेते हैं दोस्तों इसको। ब्रह्म समाज का संबंध है राजा राम मोहन राय से, रामकृष्ण मिशन का संबंध है स्वामी विवेकानंद से, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और सत्य शोधक समाज ज्योतिराव फूले। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी चिनाब। क्वेश्चन नंबर 12, बसंत विश्व कब होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी तांबा। क्वेश्चन नंबर 14, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी असम। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, बैंक दर का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख अर्जन पर क्या असर होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी साख अर्जन बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पूंजीवादी। क्वेश्चन नंबर 19, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आरबीआई गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 20, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी राज्य नीति के निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 ए से। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29। क्वेश्चन नंबर 26, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 27, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। क्वेश्चन नंबर 29,
18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 75%। क्वेश्चन नंबर 30, संतरे में बहुतायत में होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी मैथ्स के और आपके डीआई के क्वेश्चंस हैं उनके सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे और मैं आपको उनका सही जो आंसर की के हिसाब से सही जवाब है वो आपको बता दूंगा। बाकी आपको खुद ही क्वेश्चन सॉल्व करना है और अपने आंसर को क्रॉस चेक करना है कि आपका जवाब सही है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 31। अब यहाँ जो क्वेश्चन दिया है इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 324। इसको आप कैलकुलेट करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 32 सिंप्लीफिकेशन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 1000। क्वेश्चन नंबर 33 ये भी सिंप्लीफिकेशन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 16% घट गई। क्वेश्चन नंबर 35 चार खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी इसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 37 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 36 एकल का विलोम शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बहुल। क्वेश्चन नंबर 37 दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अहंकार। क्वेश्चन नंबर 38 मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मनोहर। क्वेश्चन नंबर 39 गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी थोड़े में बहुत कहना। क्वेश्चन नंबर 40 शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी महत्वाकांक्षा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 और 41, 42 और 43 के लिए ये पैसेज दिया गया है, तो हम इस पैसेज को देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस देख लेंगे। नेहरूज वाज ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, he enjoyed reading and writing books as much as he enjoyed fighting political and social evils or resisting tyranny. In him the scientist and the humanist were held in perfect balance. While he kept looking at social problems from a scientific standpoint, he never forgot that we should nourish the total man. As a scientist, he refused to believe in a benevolent power interested in man's affairs. But as a self-proclaimed non-believer, he loved affirming his faith in life and the beauty of nature. Children he adored. Unlike Wordsworth, he did not see them trailing clouds of glory from their recent sojourn in heaven. He saw them as blossoms of promise and renewal, the only hope for mankind. तो दोस्तों ये छोटा सा पैराग्राफ है, अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 41 ए मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 42 पंडित नेहरू एंजॉयड? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर। क्वेश्चन नंबर 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट पंडित नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 44 गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग फेमस? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पॉपुलर। क्वेश्चन नंबर 45 गिव एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग? ट्रांसपेरेंट। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ओपेक। क्वेश्चन नंबर 46 दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञानी, पक्षी, नृविज्ञानी, ऑप्शन नंबर सी मानव। क्वेश्चन नंबर 47 उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी तेल। बाकी दही, मक्खन, पनीर ये सभी दूध के प्रोडक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 48 किसी निश्चित कूट में प्रोडक्शंस को ये लिखा जाता है, इसी कूट में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इसको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 49 रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा मैं उनकी मां के पुत्र का इकलौता पुत्र हूं, रीता निखिल से किस प्रकार संबंधित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बुआ। क्वेश्चन नंबर 50 यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन नंबर 51 निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पटना। क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रिलायंस जियो। क्वेश्चन नंबर 53, बोल्ड बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 54, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, घाना। क्वेश्चन नंबर 55, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शिरीष बांदला। क्वेश्चन नंबर 56, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सुमित मलिक। क्वेश्चन नंबर 57, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 58, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए यूडीआईएसई प्लस शुरू किया गया? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 59, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 60, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 61, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 5। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सान जोस। क्वेश्चन नंबर 63, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 64, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 552। क्वेश्चन नंबर 65, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 66, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 68, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बुध। क्वेश्चन नंबर 70, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 से 75 जो कि इस गद्यांश पर आधारित हैं। तो सबसे पहले हम गद्यांश को देख लेते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे। धरातल से युद्ध की विभीषिकाओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इन सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग वही कहा जाता है जहां वह पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः यदि हम विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना ही होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन 71, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मानव जाति के विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 72, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अहिंसा और प्रेम। क्वेश्चन नंबर 73, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 74, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। क्वेश्चन नंबर 75, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 80 के लिए हम दूसरा गद्यांश देख लेते हैं। विज्ञान आज के मानव जीवन का अविभाज्य एवं घनिष्ठ अंग बन गया है। मानव जीवन का कोई भी क्षेत्र विज्ञान के अश्रुतपूर्व आविष्कारों से अछूता नहीं रहा। इसी से आधुनिक युग विज्ञान का युग कहलाता है। आज विज्ञान ने पुरुष और नारी, साहित्यकार और राजनीतिज्ञ, उद्योगपति और कृषक, पूंजीपति और श्रमिक, चिकित्सक और सैनिक,
अभियंता और शिक्षक और धर्मज्ञ और तत्वज्ञ सभी को सभी क्षेत्रों में किसी न किसी रूप में अपने अप्रतिम प्रदेश से अनुग्रहित किया है। आज समूचा परिवेश विज्ञान में हो गया है। विज्ञान के चरण गृहिणी के रसोई घर से लेकर बड़ी-बड़ी प्राचीरों वाले भवनों और अट्टालिकाओं में ही दृष्टिगत नहीं होते, प्रत्युत वे स्थल और जल की सीमाओं को लांघकर अंतरिक्ष में भी गतिशील हैं। वस्तुतः विज्ञान अद्यतन मानव की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। इसके बल से मनुष्य प्रकृति और प्राणी जगत का शिरोमणि बन सका है। विज्ञान के अनुग्रह से वह सभी प्रकार की सुविधाओं और संपदाओं का स्वामित्व प्राप्त कर चुका है। अब वह ऋतुओं के प्रकोप से भयाक्रांत एवं संत्रस्त नहीं है। विद्युत ने उसे आलोकित किया है, उष्णता और शीतलता दी है, बटन दबाकर किसी भी कार्य को संपन्न करने की ताकत भी दी है। मनोरंजन के विविध साधन उसे सुलभ हैं। यातायात एवं संचार के साधनों के विकास से समय और स्थान की दूरियां बहुत कम हो गई हैं और समूचा विश्व एक परिवार सा लगने लगा है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन की तीव्र वृद्धि होने के कारण आज दुनिया पहले से अधिक धन धान्य से संपन्न है। शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान की देन अभिनंदनीय है। विज्ञान के सहयोग से मनुष्य धरती और समुद्र के अनेक रहस्य हस्तामलक करके अब अंतरिक्ष लोक में प्रवेश कर चुका है। सर्वोपरि विज्ञान ने मनुष्य को बौद्धिक विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है। वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य अंधविश्वासों और रूढ़ि परंपराओं से मुक्त होकर स्वस्थ एवं संतुलित ढंग से सोच विचार कर सकता है और यथार्थ एवं सम्यक जीवन जी सकता है। इससे मनुष्य के मन को युगों के अंधविश्वासों, भ्रमपूर्ण और दकियानुसी विचारों, भय और अज्ञानता से मुक्ति मिली है। विज्ञान की यह देन स्तुत्य है। मानव को चाहिए कि वह विज्ञान की इस समग्र देन को रचनात्मक कार्यों में सुनियोजित करे। तो दोस्तों काफी लंबा पैराग्राफ है, देख लेते हैं हम फटाफट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 76, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। क्वेश्चन नंबर 77, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। क्वेश्चन नंबर 78, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यातायात एवं संचार साधनों का विकास। क्वेश्चन नंबर 79, हस्तामलक शब्द से क्या प्रेत है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। क्वेश्चन नंबर 80, वैज्ञानिक चिंतन पदवंश से आशय है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। अब दोस्तों हम डीआई देख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन पेपर में 4 डीआई पूछी जाती हैं जिसमें 5-5 क्वेश्चन के सेट रहते हैं। तो ये हमारी पहली डीआई 81 से लेके 85। प्रश्न दिए गए ग्राफ पर आधारित हैं, इन प्रश्नों के उत्तर दें। ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। ये ग्राफ दिया गया है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे और मैं आपको जवाब बता दूंगा। वहां से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने जो सोल्यूशन निकाला है वो सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 81, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज्यादा अंक अर्जित किए। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 3। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3, 6। क्वेश्चन नंबर 83, भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1.20। क्वेश्चन नंबर 85, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 75। दोस्तों ये हमारी दूसरी डीआई है, इसमें क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक पूछे गए हैं। ग्राफ का अध्ययन कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। दोस्तों ये डीआई दी गई है, इसको आप देख लेंगे स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक के, उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 2016-17। क्वेश्चन नंबर 87, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना % बढ़ गया। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 22.2%। क्वेश्चन नंबर 88, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 62.5 मेट्रिक टन। क्वेश्चन नंबर 89, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2018-19। क्वेश्चन नंबर 90, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था। सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3/4।
ये है दोस्तों हमारी तीसरी डीआई, जिसमें क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 तक पूछे गए हैं। दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन। तो दोस्तों ये टेबल दी गई है, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2016। क्वेश्चन नंबर 92, वर्ष 2018 में बी का कमीशन पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 19.05%। क्वेश्चन नंबर 93, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सेल्समैन सी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2019। क्वेश्चन नंबर 95, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और ये है दोस्तों हमारी आखिरी डीआई, जिसमें क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक पूछे गए हैं। विभिन्न महीनों में 4 शेयर ब्रोकर में खुले खातों की संख्या सैकड़ों में। तो दोस्तों ये कंप्लीट डीआई है, इसको आप देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की संख्या की औसत महत्तम है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सितंबर। क्वेश्चन नंबर 97, अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज्यादा थी? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 35.3। क्वेश्चन नंबर 98, मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जिरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात क्या है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1.04। क्वेश्चन नंबर 99, किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ट्रेड बुल। अब है दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, ट्रेड बुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या की औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज्यादा था? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 57.82। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज, जो कि 24 अगस्त 2021 को यूपी ट्रिपल एससी पैट जब पहली बार आयोजित किया गया था, उसकी फर्स्ट शिफ्ट के सेट ए में पूछे गए थे। और इनके जो जवाब हमने आपको दिए हैं वो ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से हैं। हो सकता है आपको किसी किसी जवाब में कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन जवाब सारे ऑफिशियल आंसर की पर आधारित हैं। और दोस्तों साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि 2023 में आयोजित सभी चारों शिफ्टों के पेपर हमने अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उन चारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं, उनके वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पीवाईक्यू वालों को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे 24 अगस्त 2021 को ही आयोजित सेकंड शिफ्ट के पेपर को। तब तक पढ़ते रहिए, जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।